प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम रूर औद्योगिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है, इसके विकास के प्रमुख क्या कारक रहे हैं, कौन कौन से उद्योग यहाँ पर विकसित हुए हैं और कौन कौन से औद्योगिक केंद्र विकसित हैं आदि के बारे में आज हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी का ही नहीं, यूरोप का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। ये प्रदेश जर्मनी के वेस्टफालिया प्रदेश में स्थित है। राइन नदी की निचली घाटी में स्थित होने के कारण इसे निम्न राइन नदी घाटी औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रदेश राइन की मुख्य नदी घाटी में, जो कि राइन नदी 115 किलोमीटर लंबी 60 किलोमीटर चौड़ी है, उस राइन नदी के संपूर्ण कैचमेंट एरिया या उसके बहाव क्षेत्र में ये प्रदेश लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर में, पूर्व से पश्चिम में लगभग 100 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण में 30 से 65 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। ये जो आपके सामने मैप आपको जो दिखाई दे रहा है, जो गूगल मैप से लिया गया है, इसमें रूरल जो इंडस्ट्रियल एरिया आपके सामने बैंगनी कलर में आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है रूरल इंडस्ट्रियल रीजन। तो आप देख सकते हैं, नेट पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं रूरल इंडस्ट्रियल एरिया, कौन कौन सी रिवर है और किस तरह से ये एक डेवलप औद्योगिक केंद्र है। आपके सामने ये मैप और दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देखिएगा कि डॉइटमंड, एसेन, ड्यूइसबर्ग, ड्यूइसडॉर्फ, कोइन आदि जो प्रमुख जो औद्योगिक नगर है वो इस रूर औद्योगिक प्रदेश में विकसित हैं। अब हम देखते हैं इसके विकास के प्रमुख क्या कारण हैं। इसके विकास के प्रमुख कारणों के पीछे मुख्य जो कारक है इसकी, ये यूरोप की औद्योगिक पेटी के केंद्र में स्थित है। यानी जो यूरोपीय औद्योगिक जो पेटी है उसका जो सेंट्रल जो पॉइंट है वो रूर औद्योगिक प्रदेश है। और इस रूर औद्योगिक प्रदेश में जो वेस्टफालिया जो रीजन है, वहाँ से इसको उत्तम जो कोकिंग जो कोयला होता है उसकी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही रूर और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, उन नदियों के आंतरिक जल परिवहन के द्वारा इसे विशेषकर सस्ते जल परिवहन की सुविधा भी प्राप्त है। वह सड़क व रेल मार्गों का एक विस्तृत व सघन जाल है। डॉर्टमंड एम्स नहर द्वारा ये जल परिवहन की सुविधा से कोलोन नगर तक राइन नदी नौगम्य होना है। यानी जर्मनी का जो कोलोन नगर है वहाँ तक जो राइन नदी है उसमें नौका गमन या जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। तथा इसके दक्षिणी भाग में वन प्रदेश है तथा उत्तरी भाग में कृषि भूमि स्थित है, जहाँ से कच्चे माल की प्राप्ति होती है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र के या औद्योगिक केंद्र के विकसित होने के लिए उसका जो एरिया होता है, कैचमेंट एरिया होता है, या जो हार्टलैंड जो एरिया होता है, वहाँ पर कुछ खनिज संसाधनों का होना आवश्यक है। यानी उसका जो हंटरलैंड जो एरिया होता है उससे उस क्षेत्र को जो भी कच्चे माल की प्राप्ति होती है वो आसानी से होनी चाहिए, या उन पर आधारित जो उद्योग होता है वो वहाँ पर जो कच्चा माल मिलना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जैसे वो सारी सुविधाएं क्या होती है रूर औद्योगिक प्रदेश में आसानी से अपने को देखने को मिलती है। राइन नदी है जो बहुत बड़ी नदी है, जिसे कोल रिवर भी कहते हैं। यानी कि राइन नदी जो जल परिवहन क्षेत्र इतना मजबूत है कि वहाँ पर किसी भी उद्योग की स्थापना में वो सहायक हैं।
आगे हम देखते हैं कि स्वीडन है, लॉरेन है, स्पेन है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है आदि देशों से जो लौह अयस्क है वो रूर प्रदेश या जर्मनी है जो आयात करता है, और उन जो कच्चे माल की आसानी से आवागमन की सुविधा होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आता है, और अन्य देशों से कपास है, रेशम है आदि आयात के लिए अनेक बंदरगाहों की सुविधा है। यानी जर्मनी का जो ये रूर प्रदेश है वहाँ पर और बंदरगाह भी इतने डेवलप है, और साथ ही उसको आंतरिक जल परिवहन की सुविधा इतनी उपलब्ध है कि जो बाहर से जो आयात जो माल होता है कपास, रेशम, लौह अयस्क वगैरह, वो सस्ता जल परिवहन की सुविधा से उनको आसानी से यानी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट होती है उसमें बहुत ही कम होती है, इससे उनको लाभ मिला है। सघन जनसंख्या का क्षेत्र है जो रूर जो औद्योगिक प्रदेश है, जो यूरोपीय जनसंख्या की जो दूरी है 40 डिग्री से 55 डिग्री जो नॉर्थ अक्षांशीय जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थित होने के कारण उस जनसंख्या दूरी में वहाँ से उनको सस्ता व दक्ष जो श्रमिक है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उससे भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो कम आती है। राइन व उसकी जो सहायक नदियाँ हैं रूअर, लीपे, एम्स, चेर आदि नदियों से औद्योगिक नगरों को जल की प्राप्ति होती है। यानी किसी भी इंडस्ट्री या डेवलपमेंट के लिए 9M की ज़रूरत रहती है। मिनरल्स है, मार्केट है, मीन्स ऑफ पावर है, मीन्स ऑफ वाटर है, यानी और कई तरह के यानी मशीनरी है, मीन्स मैन है, और इस तरह का जो एक 9M की जो ज़रूरत होती है वो आसानी से उस पेरीफेरी एरिया में मिल जाती है, जिससे उस उद्योग को डेवलपमेंट होने में सहायक हुई है। साथ ही जर्मनी विज्ञान और तकनीकी दृष्टि से उच्च कोटि की क्षमता रखता है। यानी जर्मनी में तकनीकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है, वैज्ञानिक डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ है। इन सभी कारणों का जो लाभ है वो रूर औद्योगिक प्रदेश को मिला और एक वो दुनिया में एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। अब हम देखते हैं रूर औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन से जो शहर है वो उद्योग की प्रमुख केंद्र है। तो पहला है भारी इंजीनियरिंग व कृषि उपकरणों के जो उद्योग है वो आपके डुइसबर्ग, डार्टमंड, एसेन, गेलसेन, किर्चेन में आपको बनाए जाते हैं या वहाँ पर इसकी प्रमुख इंडस्ट्री है जो डेवलप हुई है। सूती वस्त्र उद्योग वूपरतल, मुनस्टेन, ग्लेडवॉस, वारमेन, एफरबेल्ट और वूपरतल जो है वो जर्मनी का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। साथ ही वूपरतल में टेक्सटाइल व सूती वस्त्र उद्योग की जो मशीनरी है और उसके मतलब आधुनिक तरह की जो मशीनरी बनाई जाती है उसके लिए भी वूपरतल है जो विख्यात है। और रासायनिक उद्योग इन संपूर्ण रूरल क्षेत्र में आपको सभी जगह पर स्थापित देखने को मिलेगा। यानी भारी इंजीनियरिंग उद्योग हो, चाहे कृषि उपकरणों से संबंधित उद्योग हो, चाहे सूती वस्त्र उद्योग हो या उससे बनी टेक्सटाइल मशीनरी हो या रासायनिक उद्योग हो, आदि सभी के जो केंद्र है रूर औद्योगिक प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। और डुसेलबर्ग और डुइसबर्ग इस रूर औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख केंद्र हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप वीडियो को अधिक से अधिक देखें, नेट पर सर्च करें, पुस्तकों में भी पढ़ें कि रूर औद्योगिक प्रदेश है वो कहाँ पर स्थित है, क्या उसकी लोकेशन है, उसकी इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने के क्या कारण रहे, कौन कौन से प्रमुख उद्योग है और कौन से प्रमुख औद्योगिक केंद्र है जिनका विकास इस रूर औद्योगिक प्रदेश यानी जर्मनी में हुआ है। तो आप अधिक से अधिक वीडियो को देखें और पढ़ें। धन्यवाद।